ट्रिपल एक्स प्रेजेंटिंग। आज मैं मेलिफिसेंट पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियोस अब शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें जादू जंगल में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो जंगल में कुछ क्रिएचर्स चुरा रहे होते हैं। इसी दौरान मेलिफिसेंट भी वहां पे आ जाती है। मेलिफिसेंट उन तीनों में से दो लोगों को पकड़ लेती है, लेकिन वो तीसरा क्रिएचर चुरा के वहां से जंगलों में दूर भाग जाता है जहाँ पर चमकीले फूल खिले हुए थे। वो आदमी वहां से भाग कर किंगडम की तरफ चला जाता है। वो आदमी एक दरवाजा खोलता है। उस दरवाजे में एक छोटा सा हॉल भी होता है और उस हॉल में से एक हाथ निकलता दिखाई देता है। वो आदमी जिसने क्रिएचर चुराया था वो उस आदमी को दे देता है और उसके कपड़ों पर ग्लोइंग फ्लावर्स भी लगा होता है, वो भी उसे दे देता है, जिसके बदले में वो आदमी उसे पैसे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंगडम के लोग मेलिफिसेंट को अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है, वो सोचते हैं कि मेलिफिसेंट ने हमारी प्रिंसेस अरोड़ा को चुराया था और हमारे राजा को मार डाला था। फिर हम प्रिंसेस अरोड़ा को देखते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होती है, क्योंकि पूरी जंगल की रानी जो बन गई थी। उस जंगल के सारे क्रिएचर्स प्रिंसेस अरोड़ा के पास अपने अपने मसले लेके आते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ से एक छोटा सा क्रिएचर गायब हो गया है। वो वही क्रिएचर होता है जो शुरू में एक आदमी यहाँ से चुरा के ले जाता है। फिर वहाँ पे तीन छोटी छोटी परियां आती हैं जो प्रिंसेस अरोड़ा को खुश करने लग जाती हैं और प्रिंसेस अरोड़ा का ताज लेके भागने लगती हैं ताकि प्रिंसेस अरोड़ा उनके पीछे पीछे और प्रिंसेस अरोड़ा जैसी नीचे जाती है तब उसे एक लड़का यानी राजकुमार दिखाई देता है। वही राजकुमार होता है जो उससे पहले पहाड़ में मिला था और पहली नजर में ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। और यहाँ पे फाइनली राजकुमार प्रिंसेस अरोड़ा को प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर प्रिंसेस अरोड़ा काफी खुश हो जाती है। और ये सारा नजारा मेलिफिसेंट का कौवा भी देख रहा होता है। वो जाके मेलिफिसेंट को सब कुछ बता देता है। मेलिफिसेंट वहां से उड़कर प्रिंसेस अरोड़ा से बात करने के लिए आती है और दूसरी तरफ फिलिप भी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि उसे लड़की पसंद आ गई है, वो किंगडम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिलिप अपने किंगडम में वापस आ चुका है और अपने माता पिता यानी राजा और रानी को बताता है कि उसने प्रिंसेस अरोड़ा को प्रपोज कर दिया है और प्रिंसेस अरोड़ा ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। ये बात सुनकर राजा काफी खुश हो जाता है, लेकिन रानी इस रिश्ते से खुश नहीं होती है। फिर भी वो अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी खुशी भी मेरी खुशी और मैं चाहती हूँ कि मेरी होने वाली बहू और मेरी होने वाली समधन को डिनर पे इनवाइट किया जाए। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोड़ा के पास पहुंचती है और प्रिंसेस अरोड़ा से कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझे एक बार बताना जरूर चाहिए था। और मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोड़ा से कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि इंसान कितने धोखेबाज होते हैं और मैंने तुम्हारा जिंदगी भर भला ही चाहे और अभी तुम्हारा भला ही सोच रही हूँ। तब प्रिंसेस अरोड़ा मेलिफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना सोचें, अगर आपको धोखा मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया धोखेबाज हो गई। तब मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोड़ा से कहती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। और अब हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब इन दोनों फैमिलीज के बीच में डिनर है। वो रानी जो फिलिप की माँ होती है वो अपने एक सीक्रेट सुरंग में जाती है और रानी जब सुरंग से गुजर रही होती है तब हम देखते हैं कि इस सुरंग में एक लोहे की फैक्ट्री भी होती है और साथ ही उस सुरंग में एक लैब भी दिखाई जाती है जहाँ पर एक आदमी ग्लोइंग फ्लावर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स भी होते हैं जो सब डिब्बे में बंद होते हैं। तभी वहाँ पर रानी पहुंचती है और उस आदमी से कहती है कि तुम अपना काम जल्दी से खत्म करो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। फिर हम मेलिफिसेंट को देखते हैं जो डिनर पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। मेलिफिसेंट जैसे ही किंगडम में अपना पैर रखती है, किंगडम के लोग डर रहे होते हैं और वो अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन मेलिफिसेंट देखकर काफी मुस्कुराने लगती है और वो उस मोमेंट को एंजॉय करती है। फिर वो तीनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं और अब डिनर स्टार्ट होता है। फिलिप की मां मेलिफिसेंट के ऊपर टोंट मारती है और कहती है कि तुम वही हो ना जिसकी वजह से प्रिंसेस अरोड़ा के सिर से उसके माता पिता का साया उड़ गया। और साथ में वो रानी ये भी कहती है कि तुम बहुत निर्दयी हो क्योंकि तुमने हमारे कुछ निर्दोष लोगों की जान ली है। तब मेलिफिसेंट उस रानी से कहती है कि तुम्हारे लोग भी मेरे जंगल में जाते हैं और कुछ क्रिएचर चुरा के ले गए थे। तब उन दोनों में लड़ाई बढ़ने लगती है। तब राजा रानी को समझाता है कि अब बस करो और तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर प्रिंसेस अरोड़ा मेलिफिसेंट को भी शांत रहने के लिए बोलती है, लेकिन वो रानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और कहती है कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी अगर प्रिंसेस अरोड़ा से शादी कर दी तो मेरी होने वाली संतान कौन हो। ये सुनकर मेलिफिसेंट को काफी दुख होता है क्योंकि वो प्रिंसेस अरोड़ा को अपनी बेटी समझने लगी थी। फिर वो अपने पर फैलाती है और अपने अंदर से एक ग्रीन एनर्जी बाहर निकालती है। देखकर रानी डर जाती है और राजा के पीछे जाकर छुप जाती है। राजा नीचे गिर जाते हैं और फिर वो रानी तेज आवाज में बोलती है कि मेलिफिसेंट ने महाराज को एक कर्ज दे दिया है। और प्रिंसेस अरोड़ा रानी की बात पर यकीन कर लेती है और मेलिफिसेंट से कहती है कि अब बहुत हो गया और आप बार बार लोगों पर कर्ज क्यों करती हो माँ। तब मेलिफिसेंट कहती है कि प्रिंसेस अरोड़ा क्या तुम भी ये समझती हो कि कर्ज मैंने किया है। लेकिन प्रिंसेस अरोड़ा
मेलिफिसेंट की बात पे यकीन नहीं करती है, क्योंकि रानी ने अपनी बातों से प्रिंसेस अरोड़ा को बहुत अच्छे से अपने बस में कर लिया। तभी रानी के सैनिक वहां पे आने लगते हैं जो कि मेलिफिसेंट पर अटैक करने वाले होते हैं। मेलिफिसेंट आखिरी बार प्रिंसेस अरोड़ा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, लेकिन प्रिंसेस अरोड़ा कोई जवाब नहीं देती है और रानी के पास बैठी रहती है। फिर मेलिफिसेंट मायूस होकर वहां से जाने लगती है और अपने कौवे के साथ से तोड़कर बाहर चली जाती है। और वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे एक और लड़की होती है जो आयरन बुलेट से मेलिफिसेंट पर अटैक करती है और वो गोली मेलिफिसेंट के जाके लग जाती है और जिसके कारण वो समुद्र में गिर जाती है। फिर हम राजा को देखते हैं जो बेहोश पड़े होते हैं और सब लोग बहुत परेशान होते हैं। फिलिप अपनी माँ से कहता है कि माँ अब पापा की माथे को चूमे, क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं और हो सकता है उनकी आंख दोबारा खुल जाए, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने ऐसी स्टोरी बहुत सुनी है और मैं ऐसी स्टोरी पे बिलीव नहीं करती है, लेकिन अपने बेटे के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो ऐसा करती है। लेकिन राजा की आंख नहीं खुलती क्योंकि वो रानी राजा से सच्चा प्यार नहीं करती और प्रिंसेस अरोड़ा से ये सब देखा नहीं जा रहा होता है। वो कहती है कि मैं माँ से बात करूंगी और मैं कहूंगी कि वो अपना कर्ज वापस ले लें। फिर वो जंगल में पहुंचती है, तब उसे पता चलता है कि मेलिफिसेंट तो जंगल में पहुंची ही नहीं है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसने मेलिफिसेंट को शूट किया था वो निशाना लगाकर तैयार बैठी होती है। वो सोचती है कि दोबारा मेलिफिसेंट निकलेगी और दोबारा वो उसे शूट कर सके, लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएचर मेलिफिसेंट को वहां से ले गया है। वो ये बात फौरन रानी को बताती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ मेलिफिसेंट की डेड बॉडी चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोड़ा जंगल से किंगडम की तरफ आती है और घोड़े के साथ ही जंगल का एक छोटा क्रिएचर भी साथ आ जाता है और वो क्रिएचर लैब में पहुंच जाता है और वो आदमी उससे भी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोड़ा रानी से कहती है कि मुझे मेलिफिसेंट माँ कहीं नहीं दिखी और वो ठीक तो होंगी ना। रानी प्रिंसेस अरोड़ा से कहती है कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो कहीं ना कहीं सही होगी, तुम टेंशन ना लो। और वो रानी प्रिंसेस अरोड़ा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। फिर किंगडम में ऐलान किया जाता है कि प्रिंसेस अरोड़ा और फिलिप की शादी है, वो भी 3 दिनों के अंदर, और हम सब सुलह करना चाहते हैं और जंगल में जितने भी सारे क्रिएचर हैं उन सबको इनवाइट किया जाता है इस शादी में। दरअसल रानी का ये सबसे बड़ा प्लान होता है, वो चाहती है कि मेलिफिसेंट को मारकर इस जंगल के सारे क्रिएचर को बंदी बनाकर इस जंगल पर राज किया जाए। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट की आंख खुल जाती है जो काफी जख्मी होती है। उसके कानों में कई क्रिएचर्स की आवाज सुनाई दे रहे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। उनके भी 2 बड़े बड़े पर भी होते हैं और साथ ही सिर पे सींग भी होते हैं। वो जंगल में पनाह लेने के लिए गए थे और उन्हें लग रहा था कि जंगल उनके लिए सही जगह हो सकती है इंसानों पर अटैक करने के लिए। इंसानों पर अटैक करने से पहले मेलिफिसेंट वहां पहुंच चुकी होती है और एक क्रिएचर मेलिफिसेंट के पास आता है और कहता है कि अब में भी तुम अपनी पावर ट्रांसफर कर दो और इंसानों पर अटैक कैसे किया जाता है वो भी हमें बताओ। लेकिन मेलिफिसेंट को गुस्सा आ जाता है और क्रिएचर को अपनी शक्ति से उठाकर दूर फेंक देती है। उन क्रिएचर का हेड होता है बोरा। बोरा ये देखता है कि मेलिफिसेंट के अंदर इतनी पावर है कि किसी भी इंसान को अपनी शक्ति से उठाकर दूर फेंक सकती है। वो कहता है कि अब इंसानों पर अटैक करने में हमें काफी आसानी होगी। अब बोरा का एक आदमी मेलिफिसेंट को लेकर गुफा के अंदर जाता है और मेलिफिसेंट को बताता है कि जहाँ पे अच्छी और बुरी परियां रहती थी, लेकिन इंसान परियों को शिकार करने लगे थे जिसकी वजह से सब परियां एक साथ रहने लगी। वो लोग एक ऐसे स्ट्रक्चर के पास आ जाते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। फिर वो क्रिएचर मेलिफिसेंट को बताता है कि तुम इन्हीं की संतान में से एक हो और तुम सच्ची और लास्ट परी बची और तुम बहुत जल्दी एक ऐसी स्टेज पर पार करने वाली हो जिसके बाद तुम दुनिया की सबसे ताकतवर परी बन जाओगी। लेकिन तुम लास्ट स्टेज पार नहीं कर पाई और वो स्टेज है प्रिंसेस अरोड़ा को माफ करना, क्योंकि तुमने पूरी लाइफ प्रिंसेस अरोड़ा से मोहब्बत की, उससे प्यार किया है और तुम उससे नफरत कैसे कर सकती हो और तुम्हें प्रिंसेस अरोड़ा को माफ कर देना चाहिए। अगर तुमने प्रिंसेस अरोड़ा को माफ कर दिया तो तुम दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर परी बन जाओगी। लेकिन तब मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं प्रिंसेस अरोड़ा को माफ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसे हमेशा प्यार किया है, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। तभी वहाँ पे बोरा भी आ जाता है और वो मेलिफिसेंट को बताता है कि प्रिंसेस अरोड़ा और फिलिप की शादी हो रही है और ये सबसे अच्छा मौका है इंसानों पर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेलिफिसेंट चुप रहती है। फिर हम क्यून को देखते हैं जो अपनी चुपने वाली बात है प्रिंसेस अरोड़ा से बोलती है। प्रिंसेस अरोड़ा फिलिप से कहती है कि मुझे क्यून बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुप रहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्यून की लैब में काम करने वाला वो साइंटिस्ट ग्लोइंग फ्लावर से कुछ टेस्ट तैयार कर लेता है और वो आदमी क्यून से कहता है कि इसकी मदद से हम किसी भी क्रिएचर्स को मार सकते हैं। ये सुनकर क्यून काफी खुश हो जाती है और उसके पास एक छोटी परी होती है और जैसे ही वो टेस्टिंग पाउडर उस परी के ऊपर डालता है वैसे ही उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। ये देखकर क्यून और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो आदमी क्यून से कहता है कि मेलिफिसेंट को मारने के लिए इतने पाउडर से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें और भी ज्यादा पाउडर की जरूरत पड़ेगी और पाउडर को बनाने के लिए हमें और भी ज्यादा ग्लोइंग फ्लावर की जरूरत पड़ेगी। क्यून फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि मुझे पूरे जंगल के ग्लोइंग फ्लावर चाहिए और जैसे ही वो लोग ग्लोइंग फ्लावर्स लेने के लिए जंगल में पहुंचते हैं तब तक मेलिफिसेंट को पता चल जाता है और वो भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन जब तक मेलिफिसेंट
मेलिफिसेंट वहाँ पहुंचती है तब तक वो लोग ग्लोइंग फ्लावर्स तोड़ के वहां से जा चुके होते हैं और मेलिफिसेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है और वो काफी उदास हो जाती है क्योंकि मेलिफिसेंट के साथ हर बार ही गलत होता रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्यों के कुछ लोग जंगल में दुखे हुए होते हैं और वो आयरन बुलेट से मेलिफिसेंट पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बहुत सारी गोलियां बोरा के साथ ही अपने ऊपर ले लेता है और मेलिफिसेंट को सैप कर लेता है। फिर बोरा बाकी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही बोरा अपने साथी को गुफा तक लेके आता है तब तक वो मर चुका होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फिलिप और प्रिंसेस अरोड़ा की शादी का इवेंट शुरू होने लगता है। सारे जंगल के क्रेचर्स किंगडम की तरफ आ रहे होते हैं और जैसे ही मेलिफिसेंट का कौवा जो इंसानी रूप में होता है उसे बाहर रोक लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिलिप प्रिंसेस अरोड़ा को एक फ्लावर देता है और वो जंगल का ग्लोइंग फ्लावर होता है और वो फूल देखकर प्रिंसेस अरोड़ा काफी हैरानी हो लगती है कि आखिरकार ये फूल यहाँ पे कैसे आया। वही जानने के लिए वो क्यून के पास जाती है और क्यून को ढूंढते ढूंढते क्यून का गुफा का सीक्रेट गेट भी मिल जाता है और गेट के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो जाके स्प्रिंग बिल्स के पास पहुंच जाती है और उससे अचानक ख्वाब आने लगते हैं और वो सोच आखिरकार मेरे साथ ही क्या हो रहा है फिर और मुझे यहाँ पे कैसे ले जा रहा है। फिर वो वहाँ पे दो छोटी छोटी परियों को भी देखती है जो डिब्बे के अंदर बंद होती है और उन दोनों छोटी परियों को वो आजाद करने वाली होती है, लेकिन वो आदमी जो लैब में काम करता है वो ऐसा करने से उसे मना कर देता है। और तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती है और प्रिंसेस अरोड़ा से कहती है कि मेरा किंगडम भी उस जंगल के पास हुआ करता था, लेकिन जंगल के क्रेचर और मेलिफिसेंट के बड़ों ने मेरे किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से मेरे फादर मारे गए थे और मेरा भाई जब जंगल में सुलह करने के लिए गया था तो उसे भी मार डाला था और फिर मैं पूरे किंगडम में अकेली बची थी, जिसकी वजह से मुझे राजा से शादी करनी पड़ी थी, लेकिन मैं राजा से प्यार नहीं करती और मेलिफिसेंट को मैं जान से मार के रहूंगी। और फिर रानी अपने आदमी को आदेश देती है कि प्रिंसेस अरोड़ा को एक रूम में बंद कर दिया जाए और वो ऐसा ही करते हैं और फिर उन सारे क्रेचर्स को भी एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उन सारे क्रेचर्स पर एक पाउडर छिड़का जाता है जो उस आदमी ने लैब में तैयार किया था। जिस रूम में प्रिंसेस अरोड़ा होती है वहीं पर उसका वेडिंग ड्रेस भी होता है। प्रिंसेस अरोड़ा उस ड्रेस को फाड़ के एक रस्सी में बदल देती है और वो ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर रानी के आदमी भी आ जाते हैं और फिर मेलिफिसेंट का वो कौवा जो इंसानी रूप में होता है वो भी किले के अंदर आ जाता है और दूसरी तरफ फिलिप जो अपने बीमार फादर के पास बैठा होता है और उसे ये सब नहीं पता होता है। और अब रानी अपने किले की छत पर खड़ी होती है और अपने आदमियों से जंगल की तरफ बॉम्ब फेंकवा रही होती है। दूसरी तरफ बोरा अपने साथियों को लेकर किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोड़ा मौका पाकर रस्सी से लटक कर फिलिप के पास आ जाती है और फिलिप को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या क्या किया है और मेलिफिसेंट ने आपके फादर को कर्ज नहीं दिया था बल्कि कर्ज आपकी मदर ने ही आपके फादर को दिया था। ये सुनकर फिलिप काफी शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथियों पर ग्लोइंग फ्लावर से बने पाउडर से बने बॉम्ब जो कि उनके ऊपर गिराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बोरा के कुछ आदमी मारे जाते हैं। प्रिंसेस अरोड़ा को मेलिफिसेंट का कौवा दिखाई देता है जो कि इंसानी रूप में होता है और वो उससे कहती है कि हमें क्रेचर्स की जान बचाने के लिए यहाँ के चर्च का दरवाजा खोलना होगा। फिर वो दोनों चर्च का दरवाजा खोलने लगते हैं और वहाँ पे जाके सारे क्रेचर्स को बचा लेते हैं और वहाँ पे छोटी छोटी परियां भी होती हैं जो उन सुरागों से निकलने वाले पाउडर की जगह फूल भर देती हैं और फूलों की जगह से पाउडर नहीं निकल रहा होता है कि उनकी वो लड़की जो पाउडर गिरा रही होती है वो उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो लड़की खुद ही नीचे गिर जाती है और फिलिप अपनी माँ को समझाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिलिप की माँ अपने बेटे को ही पकड़वाने का आदेश अपने आदमियों को दे देती है। लेकिन उससे पहले फिलिप ऊपर से जंप लगा देता है और वहाँ पे प्रिंसेस अरोड़ा को और कौओं को भी पकड़ ले जाता है। फिर एंट्री होती है मेलिफिसेंट जो अपने कौओं को एक बियर में बदल देती है और बियर बनते ही वो चर्च का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर से जितने भी क्रेचर्स थे वो बाहर निकल जाते हैं और अब बाकी लोगों पर मेलिफिसेंट अटैक करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। फिर वहाँ पे बोरा भी आ जाता है और रानी के एक सोल्जर को मारने वाला होता है, लेकिन फिलिप उससे रोक लेता है और कहता है कि ये हमारे यहाँ के जनरल हैं और इन्हें कुछ ना करें। फिर बोरा वहां से चला जाता है। जब जनरल ये देखता है कि उसने मुझे नहीं मारा तब उसे पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट क्यून के पास छत पर जाती है और मेलिफिसेंट जैसे ही क्यून को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसके सामने प्रिंसेस अरोड़ा आ जाती है और प्रिंसेस अरोड़ा मेलिफिसेंट से कहती है कि प्लीज माँ आप इन्हें ना मारे। प्रिंसेस अरोड़ा को रोते हुए देख मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है, लेकिन तभी क्यून मौका पाकर पीछे से अटैक कर देती है। मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोड़ा को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है और जैसे मेलिफिसेंट को तीर जाके लगता है उसकी बॉडी पिघलने लगती है और एक राख में तब्दील हो जाती है। प्रिंसेस अरोड़ा ये देखकर बहुत रोती है और ये देखकर क्यून काफी खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि अब तुम्हारी प्यारी मेलिफिसेंट इस दुनिया में नहीं रही और आज से सब तुम मेरे गुलाम हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोड़ा के वो आंसू जो मेलिफिसेंट की मिट्टी पर पड़ते हैं तब वो दोबारा जिंदा हो जाती है और फिर क्यून को बहुत गुस्सा आता है और प्रिंसेस अरोड़ा को वो ऊपर से धक्का दे देती है, लेकिन मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोड़ा को बचा लेती है और फिर फिलिप को अपनी
माँ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसकी माँ कितनी बड़ी जालिम है, और अपनी माँ को छोड़कर वो मेलिफिसेंट के पास आ जाता है। और फिर मेलिफिसेंट दोनों की शादी के लिए मान जाती है। और तभी मेलिफिसेंट के पास वो छोटा साइंटिस्ट भी आता है जिसने छोटे छोटे क्रिस्टल्स को कैद कर रखा था, और वो मेलिफिसेंट को कर्ज वाली सुई देता है। और फिर सबको पता चल जाता है कि क्यों नहीं राजा को कर्ज दिया था, ना कि मेलिफिसेंट ने। और अब राजा को भी होश आ जाता है और रानी को बोरा के लोग पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर से फेंक देते हैं। और फिर मेलिफिसेंट उसे बकरी में बदल देती है और मेलिफिसेंट पूरे किंगडम को फूलों से सजा देती है और बोरा से कहती है कि तुम बहुत अच्छे क्रिएचर हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और फिर फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ पे दोनों किंगडम एक साथ मिल जाते हैं और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। और फिर मेलिफिसेंट फिलिप और प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास तभी आऊंगी जब तुम्हारा छोटा सा क्यूट सा बेबी हो जाएगा। फिर मेलिफिसेंट वहां से चली जाती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत।